नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपने उसका ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आप सावधान हो जाइए, आपको राशन मिलना बंद हो सकता है। तो जानते हैं पूरा डिटेल, आखिर कैसे यानी ई-केवाईसी आप करवा सकते हैं और कब तक आपको ई-केवाईसी का मौका दिया गया है। तो चलिए पूरा डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि जिनके पास भी राशन कार्ड है उसके लिए सरकार यानी ई-केवाईसी करवाने के लिए कहा है और इसके लिए समय सीमा भी दिया गया है और बहुत बार इसका समय बढ़ाया भी गया है। और अभी हाल फिलहाल में ई-केवाईसी का लास्ट डेट 31 मार्च 2025 रखा गया है। और यदि इस दरमियान यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन मिलना बंद हो सकता है और आपको राशन नहीं मिलेगा। यानी चाहे परिवार के जितने भी लोग हों, यानी 10 लोग, 5 लोग, चाहे जितने लोगों को राशन कार्ड में नाम है, यानी सभी को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। और यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो जिसका भी केवाईसी नहीं होगा उसको जो 5 किलो जो अनाज मिलता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, वो 5 किलो मिलना बंद हो जाएगा। अब रहा बात कि यानी जिसका परिवार तो चलिए बिहार में ही रहता है तो वो करवा ही लिए होंगे, और जिनके परिवार के कुछ सदस्य यदि बिहार से बाहर रहते हैं और उनका कुछ सदस्य बिहार में रहते हैं तो वो आखिर कैसे करवाएंगे। तो देखिए, जिनका भी कोई परिवार के कोई सदस्य यानी बिहार से यदि बाहर रहते हैं तो यानी जो लोग बिहार में हैं वो उतने लोग आप जा कर के ई-केवाईसी करवा लीजिए। और बाकी जो लोग बच गए हैं जो बिहार से बाहर हैं, यानी उनको या तो यहीं से व्हाट्सएप पर या ईमेल के माध्यम से उनको राशन कार्ड का यानी फ़ोटो भेज दीजिए, और जहां पर वो रहते हैं वहां पर भी वो एक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि जब वो बिहार छुट्टी में आएंगे तब वो ई-केवाईसी करवा सकते हैं और राशन आपको मिलते रहेगा। यानी इससे ये फ़ायदा ये होगा कि जितने लोगों का आप ई-केवाईसी करवाइएगा उतनों लोगों का अनाज मिलना बंद नहीं होगा। और यदि जिनका भी ई-केवाईसी छूट जाएगा यानी उनका अनाज मिलना बंद हो जाएगा, यानी 31 मार्च 2025 के बाद। यानी ऐसा नहीं है कि परमानेंट आपका अनाज मिलना बंद कर दिया जाएगा, यानी आपको जब तक ई-केवाईसी आप नहीं करवाइएगा तब तक आपका अनाज नहीं मिलेगा। यानी उसके बाद यदि आप कभी ई-केवाईसी करवाते हैं उसके बाद आपको अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। तो यानी ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। देखिए, आपको भी पता है और ये सरकार को भी पता है कि बिहार के बहुत सारे लोग यानी रोजी रोटी की तलाश में यानी बिहार से पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में जाकर रहते हैं और वहाँ पर अपनी मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और उनको यदि ई-केवाईसी के लिए केवल बिहार आना पड़े तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। इस वजह से, और आपको ही पता है कि बार बार किसी न किसी राज्यों में भी चुनाव होते रहता है और चुनाव में लगातार घोषणा किया जाता है कि यानी जो अनाज है वो मिलना बंद नहीं होगा। तो चूंकि सरकार को भी इससे फायदा है और इस वजह से सरकार बंद नहीं करना चाहेगी, और बहुत सारे लोगों का यानी गरीब लोगों का इससे जीवन चलता है, एक आर्थिक स्थिरता मिलता है, और इस वजह से सरकार इसे बंद नहीं करेगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि यदि आप 31 मार्च 2025 से पहले यदि आप नहीं करवाते हैं तो जिस शख्स का भी ई-केवाईसी नहीं होगा यानी उसका अनाज कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा, वो नहीं मिलेगा। जब आप ई-केवाईसी करवाइएगा तब मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात और है कि यानी क्या इसके बाद यानी डेट बढ़ने की संभावना है। तो देखिए, जब से ई-केवाईसी का मामला आया है यानी तब से कई बार यानी इसका डेट बढ़ा है, तो आगे भी हो सकता है कि 3 महीना, 6 महीना या 9 महीना के लिए ई-केवाईसी का डेट बढ़े। लेकिन आप पूरा प्रयास कीजिए कि यानी उस समय बढ़ने से पहले जो लास्ट डेट दिया गया है 31 मार्च तक, उसके पहले आप ई-केवाईसी करवा लीजिए और आपका अनाज मिलना कंटिन्यू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। और यदि आप नहीं करवाते हैं तो थोड़ा दिन के लिए आपका अनाज बंद हो सकता है, और जब ई-केवाईसी करवाइएगा उसके बाद मिलना शुरू होगा। तो यही पूरा अपडेट था। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी आपको अपडेट बताए थे, लेकिन जिनके पास भी राशन कार्ड है जा करके ई-केवाईसी जरूर करवाइए। और सरकार ये जानने का प्रयास करती है ई-केवाईसी के माध्यम से
कि कितने लोग जो है यानी राशन कार्ड से यानी किनका नाम काटना चाहिए और किनको नए लोगों का नाम जोड़ना चाहिए। क्योंकि होता ही है कि बहुत सारे लोग जिनका राशन कार्ड में नाम है उनका देहांत हो चुका होता है, तो उनका राशन कार्ड से नाम काटना होता है। और बहुत सारे नए लोग यानी संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो अलग हो जाते हैं, उनका अलग से राशन कार्ड बनाया जाता है। तो ये सब होते रहता है। इस वजह से सरकार जो है ई-केवाईसी करवा रही है, ताकि सरकार के पास बहुत सारा डाटा जो ये मिस है वो सरकार के पास आए और सरकार इसको फिर से नए तरीके से यानी लागू करे। हालांकि बहुत जल्द ही जो है जनगणना होने वाला है और उसके बाद फिर से ये तय होगा कि किसको यानी कितने परिवार में यानी कितना कितना अनाज देना है। तो चलिए यही पूरा अपडेट था, यानी जल्द से जल्द जाकर के ई-केवाईसी करवाइए ताकि आपका अनाज जो है कंटिन्यू मिलते रहे, वो रुके नहीं। के माध्यम से लगातार हम आपको प्रयास करते रहते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी होता है वो आपके पास पहुंचे और आप जानें, और ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। तो चलिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।